हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला चैप्टर है हिंदी गद्य का विकास। हम इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हिंदी हम बात करते हैं युग और युग का वर्ष से हम इस क्लास को शुरू करेंगे। वर्ष फर्स्ट है भारतेंदु युग। इसका वर्ष माना जाता है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है भारतेंदु युग। अठारह सौ 68 ईस्वी से 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा जो काल है द्विवेदी युग। द्विवेदी यह युग माना जाता है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा जो युग है छायावादी युग। ये युग माना जाता है 1919 से ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। पांचवा जो युग है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग यह युग 1938 ईस्वी से निरंतर। चलिए दोस्तों, ये युग एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो युग है पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। सेकंड जो युग है भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। थर्ड जो युग है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। और छायावादी युग 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। और छायावादोत्तर युग 1938 से निरंतर। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हम कुछ विधा, रचना और रचनाकार के बारे में बात करेंगे। विधा, रचना
इसमें हम कुछ ही रचनाओं को जो कि महत्वपूर्ण है। फर्स्ट रचना है खड़ी बोली। इसकी रचना है गोरा बादल की कथा। इसके जो रचनाकार हैं जटमल। इसके रचनाकार हैं मैल। फर्स्ट जो हमारी रचना है विधा, खड़ी बोली विधा की रचना है गोरा बादल की कथा और इसके रचनाकार हैं जटमल। सेकंड जो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। इसके रचनाकार हैं गोपालचंद गिरिधरदास। हमारी सेकंड जो विधा है हिंदी गद्य। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष गोपालचंद गिरिधरदास रचनाकार हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। थर्ड जो रचना है परीक्षा गुरु। ये किसी विधा की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती और किशोरीलाल गोस्वामी रचनाकार है। किशोरीलाल गोस्वामी रचनाकार हैं। और हिंदी का प्रथम यात्रावाद। हिंदी का प्रथम यात्रावाद सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। इसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, ये विधा, रचना और रचनाकार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो विधा है खड़ी बोली। इसकी रचना है गोरा बादल की कथा और इसके रचनाकार हैं जटमल। सेकंड जो विधा है हिंदी का प्रथम नाटक नहुष
रचना है और गोपाल चंद गिरधर दास रचनाकार हैं। और हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम यात्रावाद सरयू पार की यात्रा, इसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं विविध के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है। विविध कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर चौथा, द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका। हिंदी गद्य में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका सरस्वती। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष। ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष। हरिश्चंद्र मैगजीन बुक का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी में हुआ। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ। और द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका भी सरस्वती है। और हिंदी गद्य में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका भी सरस्वती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। रचना विधा रचनाकार।
उर्वशी। उर्वशी काव्य विधा की रचना है रामधारी सिंह दिनकर। काव्य विधा की रचना है और राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर फर्स्ट रचना है उर्वशी, विधा है काव्य, रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरी रचना है कल्पवृक्ष, निबंध विधा की रचना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है डॉक्टर शरण अग्रवाल। अग्रवाल। तीसरी जो रचना है गोरा बादल की कथा, ये की आख्या की विधा की रचना है, जटमल इसके राइटर हैं, ये आपको पढ़ा दिए। नासिकेतोपोख्यान खड़ी, नासिकेतोपोख्यान खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है और सदलमिस इसके रचनाकार हैं। और नहुष नाटक विधा की रचना है और गोपालचंद गिरिधरदास रचनाकार हैं। पथ के साथी के, पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है और महादेवी वर्मा राइटर है। महादेवी वर्मा रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है और लाला श्रीनिवास दास रचनाकार हैं। और पृथ्वीपुत्र निबंध विधा की रचना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है और डॉक्टर शरण अग्रवाल राइटर है। भारत की एकता, भारत की एकता निबंध विधा की रचना है, राइटर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। शरण अग्रवाल। अग्रवाल। देखिए दोस्तों, ये रचनाएं आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए इन्हें आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हुए रचनाओं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो रचना है उर्वशी, काव्य विधा की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर राइटर हैं। सेकंड जो रचना है कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष निबंध विधा की रचना है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल राइटर हैं। तीसरी जो रचना है पथ के साथी, संस्मरण विधा की रचना है, महादेवी वर्मा रचनाकार हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध विधा की रचना है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल रचनाकार हैं। भारत की एकता निबंध विधा की रचना है और इसके भी राइटर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसको हम रफ कर लेते हैं। एक रचना महत्वपूर्ण है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है
और धर्मवीर भारती रचनाकार है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है और धर्मवीर भारती रचनाकार है। चलिए, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। अब हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो हम बोर्ड पे लिख के नहीं, मुंह जवानी आपको याद कराएं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। और नासिकेतोपोख्यान के लेखक या रचनाकार हैं सदलमेश। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पे वीडियो में समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए, तो वीडियो को समाप्त करें।